नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। आज हम उसका 9th और लास्ट पार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम बेसिकली ग्राफ्स के ऊपर पढ़ेंगे। इन चैप्टर में जो भी ग्राफ्स है उनके बारे में जानेंगे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप आराम से बैठिए, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए हमारे साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एस टी ग्राफ, और हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसको ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में लेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइम एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में। तो बेसिकली ये जो ग्राफ्स पढ़ेंगे इनमें हमें क्या चाहिए? स्लोप। इस स्लोप को हम कैसे निकालते हैं? ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे हम स्लोप को कैसे निकालेंगे? टैन थीटा से। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? टैन थीटा। इसको हम और कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया है। तो ये जो पॉइंट दोनों दिए हैं, यहाँ पे एक y कोऑर्डिनेट होगा, इसको मान लेते हैं y2, एक x कोऑर्डिनेट होगा, उसको मान लेते हैं x2। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को x1, y कोऑर्डिनेट को y1, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे? सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यानी कि y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। इससे हम कैलकुलेट करेंगे किसको? टैन थीटा और इस ग्राफ के स्लोप को। यहाँ पे इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया है? टाइम को। तो एक्स की जगह पे हम टाइम को पुट करेंगे, वाई की जगह पे डिस्प्लेसमेंट को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया है? S2 माइनस S1 क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल S अपन T2 माइनस T1 क्या है? चेंज इन टाइम डेल T। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया डेल S अपॉन डेल T, ये क्या है? ये है अपना वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है? वेलोसिटी देता है, ठीक है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने टाइम को एक्स एक्सिस में लिया है, डिस्प्लेसमेंट को लिया है वाई एक्सिस में, ठीक है। ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं? टैन थीटा, और कैसे? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। वाई एक्सिस में अपने को हमने किसको लिया है? डिस्प्लेसमेंट को, इसीलिए y की जगह पे डिस्प्लेसमेंट को पुट किया। एक्स एक्सिस में किसको लिया है? टाइम को, इसीलिए x की जगह पे टाइम को पुट किया। तो ये आ गया s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। ये है क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या आ गया? अपना वेलोसिटी आ गया। तो इस ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है? वेलोसिटी। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे, ठीक है। Here comes क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ये एक ग्राफ दिया है किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। पूछा क्या है? फाइंड वेलोसिटी इन ओ ए बी सी रीजन।
ठीक है। तो O से A तक, A से B तक, B से C तक, ये जो रीजन है यहाँ पे अपने को वेलोसिटी फाइंड करना है। फर्स्ट हम OA पे निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वेलोसिटी इन OA रीजन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैन थीटा, और क्या बोलते हैं? S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो O से A तक यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं, S2 माइनस S1 अपन T2 माइनस T1। यहाँ पे S2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे y एक्सिस में लिया हुआ है, तो S2 कितना है? A पे 20, O पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, A पे टाइम कितना है? 5, O पे टाइम कितना है? 0, तो कितना आ जाएगा? 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम को सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिया हुआ है। देन ए बी रीजन में निकालते हैं। ए बी रीजन में क्या होगा? वेलोसिटी इन ए बी रीजन। तो वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? S2 माइनस S1 अपन T2 माइनस T1। यहाँ पे A से B तक में B पॉइंट पे S2 कितना है? 20, A पे S1 कितना है? 20, कितना आ गया? 20 माइनस 20। नीचे टाइम कितना है? T2, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, 15 माइनस 5, ऊपर 20 माइनस 20 जीरो आ गया, तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे A से B तक वेलोसिटी क्यों 0 आया, ये हम इसी वीडियो में आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देन BC रीजन में वेलोसिटी को निकालते हैं। तो वेलोसिटी इन BC रीजन क्या होगा? वही S2 माइनस S1 वही T2 माइनस T1। S2 की जगह पे यहाँ पे कितना है? C पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40। B पॉइंट पे कितना है? 20। C पॉइंट पे टाइम कितना है? 20। B पॉइंट पे टाइम कितना है? 15। तो कितना आ जाएगा? 20/5, दैट इज अगेन 4 मीटर पर सेकेंड। तो O से A तक वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड इस रीजन में। A से B रीजन में वेलोसिटी 0, B से C रीजन में वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अब इसको पॉज करके छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है? यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी इन OA, AB एंड BC रीजन। वही सेम तरह का क्वेश्चन है, अब पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। तो OA, AB, BC रीजन में अपने को वेलोसिटी चाहिए। फर्स्ट OA रीजन में निकालते हैं। तो OA रीजन में वेलोसिटी क्या है? S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। S2 कितना है? यहाँ पे A पॉइंट पे S2 कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस, यहाँ पे S1 कितना है? 0, T2 कितना है? 2, T1 कितना है?
0, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया अपना वेलोसिटी ओ से ए तक रीजन में। अभी ए से बी तक जो रीजन है उसमें वेलोसिटी क्या होगा, ए से बी तक वेलोसिटी हो जाएगा अपना 0। क्यों? क्योंकि वही s2 माइनस s1 होगा। यहाँ पे b पे s2 कितना है 10, a पे s1 कितना है 10, तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो वेलोसिटी अपना हो जाएगा a से b रीजन में 0। अभी b से c तक क्या होगा अपना वेलोसिटी, b टू c कितना होगा, कैसे निकालेंगे, s2 माइनस s1 अपन t2 माइनस t1। सी पॉइंट पे s2 कितना है 0, बी पॉइंट पे s1 कितना है 10, सी पॉइंट पे टाइम कितना है 8, बी पॉइंट पे टाइम कितना है 6, तो कितना आ जाएगा -10 अपन 5, सॉरी अपन 2, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी है बी से सी तक ये नेगेटिव में क्यों आया, ये भी हम आज ही जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ दिया है, अपने को निकालना क्या है, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी ही निकालना है, अभी तक जो पढ़ा उसमें हम वेलोसिटी ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है आगे समझने के लिए, ठीक है। पहले हम वेलोसिटी को निकालेंगे, फिर ये जो ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इसमें हम जो वेलोसिटी निकालेंगे उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे डालेंगे, ठीक है। तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का वैल्यू निकालने से पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम थीटा को निकालेंगे, इस पॉइंट पे थीटा निकालेंगे या फिर इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, तो थीटा क्या होगा, हर जगह सेम ही होगा। थीटा को हम एक्स एक्सिस के बराबर में निकालते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो थीटा क्या है, कांस्टेंट। तो स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा उतने से अपने को ये पता है, यहाँ पे थीटा हो गया कांस्टेंट, तो स्लोप क्या हो जाएगा कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको तो फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को पता कैसे चलेगा, यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, इससे हम वेलोसिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव उसको निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे हो आगे पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्ट अपन वेलोसिटी निकालते हैं, फिर उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पुट करके देखेंगे। तो वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, s2 माइनस s1 अपन t2 माइनस t1। s2 कितना है, s2 यहाँ पे कितना है 0, 0 माइनस s1 कितना है 20, t2 कितना है 5, t1 कितना है 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना -20 अपन 5, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। तो -4 मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी अपना क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसमें से कौन सा ग्राफ होगा, -4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसमें से कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, नहीं, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे भी पॉजिटिव में है, ये दो नेगेटिव में है, इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी जो -4 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, अगर अब माना यहाँ पे अपना थीटा कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट है,
तो वेलोसिटी भी क्या है अपना, वेलोसिटी पे अपना कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी का वैल्यू -4 मीटर/सेकंड। तो कौन सा होगा, यही जो कि कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये होगा अपना -4 मीटर/सेकंड। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये जो ग्राफ दिया है, यहाँ पे हम वेलोसिटी को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कैसे जानेंगे ये तो पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन आप एक शॉर्टकट याद रखेंगे, क्या बताता हूं अभी। अगर ग्राफ में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, दिया हो, तो वहां पे हम वेलोसिटी को क्या लेंगे, वेलोसिटी हम लेंगे नेगेटिव। अगर ऐसे 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 दिया हो, तो वहां पे हम क्या लेंगे, ये सब स्ट्रेट लाइन से हैं, तो वहां पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये रफली बता रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर ये पे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ऐसे ही रफली समझने के लिए बता रहा हूं। वेलोसिटी कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे पॉजिटिव, अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ग्राफ करते हैं, उससे समझते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हम जानेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो जाए, इसके बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे, पहले हम यहाँ पे थीटा को देखेंगे। थीटा कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये जो कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको टच करता हुआ टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये आ गया अपना एक टेंजेंट, ये आ गया एक और, ये आ गया एक और। ठीक है, ये कर्व को देखने के लिए आसानी हो इसीलिए ये रेड रेड मार्कर से फिर से इसके साथ बना देता हूं। ठीक है, ये अपना कर्व है। यहाँ पे ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये है थीटा। ये जो एंगल है थीटा, ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। इस टाइम पे जो थीटा है, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जाके और इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो थीटा के वैल्यू है, ये क्या है, हर पॉइंट पे कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री। ये इस कर्व में थीटा के वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं होगा, तो थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा के वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो अपना इस कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो थीटा है, ये क्या है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी भी यहाँ पे टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया अपना यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस ग्राफ से क्या क्या पता चला, ये जो कर्व है यहाँ पे हमने इसे टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर एंगल से पता चला कि टाइम के साथ ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो एंगल से ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि स्लोप अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा अपना पॉजिटिव। यहाँ पे टाइम के साथ थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी अपना क्या करेगा, टाइम के साथ इंक्रीज होगा।
अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बॉडी का, तो बॉडी क्या कर रही होगी? एक्सेलरेट कर रही होगी, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना। तो ये सब अपने को पता चला इस ग्राफ से। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे, फिर एक और ग्राफ बनाएंगे। छाप लिया? अभी एक और ग्राफ बनाते हैं। ये है एक और ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का। इसमें वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जानते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे? पहले थीटा को ड्रॉ करेंगे। थीटा ड्रॉ करेंगे मतलब इस कर्व के साथ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये क्या गया? ये आ गया दूसरा, ये थीटा, ये थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है या फिर कम है? कम ही है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? इस केस में भी थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे थीटा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है? जैसे ही टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, फिर टाइम के साथ बढ़ा तो इसे टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो टाइम के साथ थीटा क्या वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो थीटा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। पहले थीटा 90 डिग्री से कम है, यानी कि अपना स्लोप आ गया पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन थीटा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था तो एक्सेलरेशन क्या था? पॉजिटिव था, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, डिसलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो इस ग्राफ से अपने को क्या पता चला? यहाँ पे थीटा अपना 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे थीटा टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन आ गया अपना नेगेटिव। अभी जो डायग्राम हम दोनों अभी दो जो ग्राफ्स हमने पढ़ा, उसमें एक में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, दूसरे में नेगेटिव था। तो नॉर्मली एक्सेलरेशन पॉजिटिव को कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप पॉज करके छाप लीजिए, अभी मिटा दें इसको। तो एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, उसको एक सिंपल ट्रिक से समझते हैं। देखिए, अगर ग्राफ ऐसे दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, अगर कटोरी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे लिख लेता हूं हिंदी में, मतलब इंग्लिश के लेटर्स हिंदी में ही लिख रहा हूं, ठीक है। अगर कटोरी ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। सिंपल। वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कटोरी हो गया नीचे की तरफ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? अगर कटोरी नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या? नेगेटिव। सिंपल। ये दो लाइनें अपने को याद रखनी है, ग्राफ्स में बहुत काम आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को याद रखना है,
अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का साइन सेम है, इफ साइन इज सेम, तब क्या होगा? अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का साइन क्या है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तब स्पीड क्या होगी? तब स्पीड करेगी डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट, अगर कटोरी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे अभी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करके ही बताऊंगा। अगर कटोरी नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का साइन सेम तो स्पीड इंक्रीज करेगा, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट तो स्पीड डिक्रीज करेगा। अभी क्वेश्चन करता हूं, ये जो ट्रिक अभी बताया इसको आप अभी आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लीजिए, छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है? ये है अपना टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ में स्पीड क्या हो रहा है अपने को निकालना है। स्पीड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, इनमें से कौन सा है अपने को टिक करना है। क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे कहां से? एकदम बेसिक से, पहले थीटा निकालेंगे। यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पहले, तो ये आ गया अपना टेंजेंट, तो ये आ गया थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है या फिर कम है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से थीटा ज्यादा है तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज नेगेटिव। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप हो गया नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। ठीक है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? अभी ट्रिक बताया था, यहाँ पे उल्टा, कटोरी ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों का साइन क्या है? ऑपोजिट है। तो यहाँ पे स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। अभी बताया था ना, दोनों का अगर सेम साइन होगा तो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है तो स्पीड विल बी क्या है? डिक्रीजिंग। स्पीड क्या करेगा? यहाँ पे डिक्रीज करेगा। एक और क्वेश्चन दूंगा अभी इसी तरह का, आप उसको खुद से करेंगे, इसको आप पॉज करके छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये अपना टाइम, ये अपना डिस्प्लेसमेंट। अपने को कर्व लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है क्या? स्पीड के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, ये निकालना है। यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है?
पॉज करके खुद से करेंगे, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, बेसिक क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, थीटा को देखेंगे। यहाँ पे ये ड्रॉ किया टेंजेंट, ये आ गया अपना थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो अपना स्लोप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम है तो स्लोप होगा पॉजिटिव, 90 डिग्री से ज्यादा है थीटा तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, बताया था अभी ट्रिक, देखिए कितना यूज हो रहा है क्वेश्चन में, सिंपल सा ट्रिक है। कटोरी नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। दोनों का वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे स्पीड क्या करेगा, स्पीड यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, साइन सेम होगा दोनों का तो स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको पॉज करके छाप लेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव के साथ स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो अगर इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेंगे तो ये कैसा ग्राफ होगा, देखिए अगर हम इसको धीरे धीरे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी इसके साथ समझते चलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको, यहाँ पे जगह नहीं होगा, थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये टाइम एक्सिस है, ये है अपना वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पे कैसे होगा, ये होगा ऐसे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उसका ग्राफ होगा ऐसा। इसको आप पॉज करके छाप लीजिए, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, मिटा देता हूं। अभी आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक और क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से कीजिए इसको। यहाँ पे ये अपना टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आप कीजिए, इसको कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। इसको आप खुद से कीजिए पॉज करके, फिर सॉल्व करते हैं। बेईमानी मत कीजिए, खुद से कीजिए ताकि प्रैक्टिस हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे वही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उससे हम थीटा को देखेंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप आ गया अपना पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रिक यूज करेंगे, कौन सा है, कटोरी कहाँ है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड करेगा इंक्रीज। ठीक है, अगर इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेंगे तो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी है,
इंक्रीज भी कर रहा है। तो इसको अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेंगे तो कैसा होगा, ऐसा पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ऐसा होगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। अभी नेक्स्ट करते हैं कुछ। ये एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी। पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। अभी देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यह सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ ही रॉन्ग है। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है जिसको अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। कैसा होगा? ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। एक और चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे थीटा हो जाएगा कितना, 0। तो स्लोप भी हो जाएगा 0, वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो टोटल ये जो कर्व है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना फर्स्ट हाफ, ये हमारा दूसरा सेकेंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में देखेंगे, फिर सेकेंड हाफ में देखेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ में थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री से लेस है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो गया, स्लोप अपना पॉजिटिव। तो वेलोसिटी हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कटोरा नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का क्या है, साइन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, स्पीड डिक्रीज। दूसरे हाफ में टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 90 से कम हो गया क्या ज्यादा होगा। सेकेंड हाफ में थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है, कटोरा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों ही नेगेटिव है सेम साइन के साथ, मतलब दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड होगा इंक्रीज। ठीक है, इसको ये जो हमने यहाँ पे डाटा कलेक्शन किया इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव लेकिन डिक्रीज कर रहा है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सा ग्राफ होगा, ए नहीं होगा, दोनों ही पॉजिटिव में है। बी भी नहीं होगा, दोनों ही पॉजिटिव में। सी होगा अपना करेक्ट आंसर। यहाँ पे जगह नहीं था, नहीं तो और एक ऑप्शन देता मैं आपको नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे सी अपना करेक्ट आंसर। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमने कुछ जाना है, यहाँ पे कुछ क्या बहुत कुछ जाना, लेकिन उसको डिटेल में और अच्छे से जानेंगे। पहले आप इसको पॉज करके छाप लीजिए, फिर हम
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं अभी। तो अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते थे, स्लोप क्या होता था? वेलोसिटी। ऐसे इसका भी स्लोप निकालेंगे। तो हम वेलोसिटी को लेंगे वाई एक्सिस में, टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे? tan थीटा दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बताया था अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। y2 माइनस y1 कितना होगा? वेलोसिटी को आपने y एक्सिस में लिया है तो क्या होगा? v2 माइनस v1, टाइम को लिया है x एक्सिस में तो t2 माइनस t1, ये कितना आ गया? डेल v अपन डेल t। ये क्या हो जाएगा अपना? एक्सलरेशन। क्या होगा ये अपना? एक्सलरेशन। और इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको आप पॉज करके छाप लीजिए, फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे अपने को गिवन है क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या गिव्स अस टू important things. What are they? First, its slope gives us acceleration. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है? एक्सलरेशन। तो फर्स्ट इट्स स्लोप गिव्स अस एक्सलरेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जो एरिया है, ठीक है, ये अपने को डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। हम डिस्प्लेसमेंट को इस एरिया से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर VT और ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। VT ग्राफ के अगर ये अपने को देखिए, इसको पहले आप पॉज करके छाप लीजिए। छाप लिए? एक सिंपल क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है। ये मान लेते हैं 5, ये है अपना 10, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है? फर्स्ट निकालना है एक्सेलरेशन, देन निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? पहले एक मैं कर देता हूं, फिर बाद में एक और क्वेश्चन दूंगा, आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे अपना v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1। v2 कितना है? 10 माइनस 0, t2 कितना है? 5 माइनस 0, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो एरिया, इसको हम कैसे निकालेंगे? एस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? ये क्या है? ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पे 5 इंटू हाइट कितना है 10, तो कितना हो जाएगा? ये आ गया 5, तो 25 मीटर। एरिया आ गया, सॉरी एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 मीटर। एक और क्वेश्चन देता हूं, खुद से कीजिए, इसको पॉज करके छाप लेंगे। वही एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं 2 4 6, इसको 10, ठीक है। इसको पॉज करके खुद से कीजिए। एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कहा? ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, ठीक है। करिए, पॉज करके खुद से कीजिए। सॉल्व करते हैं अभी। ओ से ए तक एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फ्रॉम ओ टू ए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। v2 कितना है 10 माइनस v1 कितना है 0, ये है अपना, ठीक है। t2 कितना है 2, t1 कितना है 0, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए से बी तक एक्सेलरेशन क्या होगा? निकालने की क्या जरूरत है? निकाल के देखते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं। ए टू बी एक्सेलरेशन विल बी v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1, v2 v1 कितना है? v2 है 10, v1 भी है 10, तो यहाँ पे 0 अपन नीचे कितना है t2 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ है? ए टू बी कांस्टेंट है, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0। देखिए यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इन दोनों केसेस में, फिर आपको एक ग्राफ से समझाऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ करके आपको समझाऊंगा। तो ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ से ए तक ये क्या है? ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। बेस है 2 मीटर, हाइट कितना है 10 मीटर। देन ए से बी तक, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये आ गया 4, ये आ गया 10, तो 4 इंटू 10, रेक्टेंगल है ना, तो 4 इंटू 10 कितना आ गया 40 मीटर। तो ए से बी तक अपना डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, ठीक है। देखिए, इसको पॉज करके छाप लीजिए, ठीक है। देखिए, ये एक ग्राफ है जो कि अपना वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये ऐसा दिया है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे डालेंगे? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसा होगा? ये जो ग्राफ है, इससे अपने को क्या क्या डाटा मिल रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या कर रहा है यहाँ पे?
टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब कटोरा कहाँ, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कैसा हो जाएगा, कटोरा ऊपर की तरफ। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। और करके छाप लीजिए। एक और ग्राफ देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, डाटा गिवन क्या है, वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है अपना पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये पॉज करके छाप लीजिए, फिर एक और ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अभी एक और ग्राफ के बारे में बताता हूं। कौन सा ग्राफ, देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ ऐसे दिया हो, ऐसे ग्राफ दिया हो, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे दिया हुआ है, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे करेंगे। यहाँ पे डाटा गिवन क्या है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस यहाँ पे ये जो डाटा अपने को मिला, इससे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ को बनाते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब कटोरी नीचे की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन डिक्रीजिंग, तो कैसा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ऐसा है कि कर्व, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में कुछ जानेंगे, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं उसके बारे में, फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी गिवन है, ठीक है। ये मान लेते हैं 5, ये 10, ये है अपना 20। तो ऐसा अगर एक ग्राफ गिवन है, इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को, हम कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो यहाँ पे ये जो ऊपर एरिया है इसको हम लेंगे पॉजिटिव, ये जो नीचे एरिया है इसको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट 20, एक ट्रायंगल की तरह है ना 20, नीचे का जो है इसको हम नेगेटिव लेंगे, तो माइनस हाफ इंटू यहाँ पे कितना है 5 इंटू ये कितना है, इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 कितना आ गया,
ये आ जाएगा अपना 50 माइनस 25, दैट इज 25 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस में हम ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू 5 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 10। यहाँ पे बेस 5 हाइट 20, यहाँ पे बेस 5 हाइट 10, तो कितना आ गया? ये अपना 50 प्लस ये 25, दैट इज 75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 मीटर, लेकिन डिस्टेंस आ गया 75 मीटर। ऊपर जो भी होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे को नेगेटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, लेकिन डिस्टेंस के केस में दोनों को ऐड करेंगे। समझ में आया? अभी इसको पॉज करके छाप लीजिए। अभी हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखिए इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। बेसिकली इसके स्लोप के ऊपर तो अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। देखा जाए इसे, अगर ये एक्सेलरेशन को हम वाई एक्सिस में लेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस में, तो इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा। इसे निकालेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 की जगह पे a2 माइनस a1 बाई क्या आ गया t2 माइनस t1। तो क्या आ गया? डेल a अपॉन डेल t। इससे हम क्या अपने को मिलेगा? जर्क, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड क्यूब, जो कि लगभग ना के बराबर पूछा गया है अभी तक किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ये अपने को वेलोसिटी देता है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। बस यही इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, जो कि एग्जाम में लगभग पूछा गया है। इसको ना के बराबर पूछा गया है। ये जो जर्क है सिर्फ जानने के लिए लिख दिया है, आप इसको लिख लीजिए। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये है अपना 2, ये है अपना 5। ठीक है, तो अभी हम वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये जो ट्रायंगल है इसका, ये ट्रायंगल नहीं, ये दिया होगा ऐसे ओ से ए तक, लेकिन ये एक ट्रायंगल की तरह है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को निकालेंगे। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके ऊपर एक रिवीजन का छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 40 से 50 मिनट का, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।